हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे थे, उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था हमारा अपरिमेय संख्याओं वाला, कि हमने प्रूव किया था √2, √3, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आज हम लोग परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे तो इस पूरे चैप्टर में, लेकिन फिर भी अब हम परिमेय संख्याओं के उस रूप को भी देखते हैं जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि शांत और अशांत, आवर्ती और अनावर्ती क्या होती हैं। इस तरीके की हम परिमेय संख्याओं को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो हम लोगों ने परिमेय संख्याएं देखी हैं, परिमेय संख्याएं, और एक हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं, √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो देखो परिमेय संख्याओं में हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है परिमेय संख्याएं। देखो एक तो होती है शांत, एक होती है अशांत। ठीक है, शांत का मतलब क्या होता है कि जो एक समय के बाद में, एक निश्चित संख्याओं के बाद में जिसका भाग समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम लोग शांत कहते हैं। और अशांत का मतलब है जिसका भाग आगे भी चलता रहे। ठीक है, और एक होती है अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, और एक अशांत आवर्ती। यहां तक की बात समझ में आई? देखो एक तो होती है शांत, एक होती है अशांत। अशांत के अंदर अनावर्ती भी होती है और अशांत के अंदर आवर्ती भी होती है। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, जिसके नंबर्स जो, जिसके डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते चले जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती। और जिसकी डिजिट्स रिपीट नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनावर्ती। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब शांत का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिखा 34। ठीक है, इस 34 को अपन ने डिवाइड किया, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 34/7 ही किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 7 से डिवाइड किया 34 को, तो देखो क्या होगा, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 6 बच गया, पॉइंट लगा के हम लोग लगाएंगे 0, 4 पॉइंट का फिर 0, 35, 5 पॉइंट का फिर 0, 1 पॉइंट का फिर 0, 3 पॉइंट का फिर 0, 2 पॉइंट का फिर 0। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो यहाँ पर हमको दिखता चला जा रहा है कि अभी ये 8, 5, 7, 1, 4 और भी इस तरीके से क्या होगा, चलता चला जाएगा। देखो अभी मैं और कितनी बार दूं, फिर पॉइंट का 0। अब मुझे अभी तक इसको देखते हुए कहीं पे भी अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ये कहीं पे खत्म होने वाला है, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो 8 5 7 1 4 2, नंबर रिपीट होने का मतलब यह है कि जैसे मान लो 8 5 आया तो अगली बार फिर 8 5 आया, फिर 8 5 7 1, 8 5 7 1, 8 5 7 1 ऐसा कुछ आए, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2 ऐसा कुछ भी है। लेकिन हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा कि इस तरीके की कोई 34 वापस किसी भी केस में हमारे पास में यहाँ पर आने वाला है, नहीं आने वाला। तो देखो ये कैसा हो गया, जब ये खत्म नहीं हो रहा, रिपीट हुए नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत। और अशांत के साथ में ये क्या हो गया कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा ना, रिपीट नहीं हो रहा तो उसको कहते हैं अनावर्ती। अगर ये रिपीट हो रहा होता तो उसको कहते हैं आवर्ती। अब आप बोलोगे फिर शांत क्या होता है? शांत ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया कुछ भी 58 ले लेता हूँ, /5 ले लिया। ठीक है, इसको करते हैं 5, 58, ये आ गया 55, 3 पॉइंट का 0, खत्म हो गया। डिवीजन यहाँ पे ओवर हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत। ये कैसा हो गया, शांत। और ये कैसा हो गया, अशांत तो हो ही गया, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो उसको हमने क्या कह दिया, अनावर्ती। क्लियर है? तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं शांत, अशांत, अनावर्ती। और अब आप लोग कहोगे आवर्ती क्या होगा फिर? चलो जैसे एक नंबर लिया मैंने 1/7, ठीक है,
7 से 1 को डिवाइड किया, पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, यानी 0.0। ढंग से लिख देते हैं थोड़ा, पॉइंट लगा के 0 लिया, 7 की टेबल एक बार, 7, 3, फिर पॉइंट का 0, 28, फिर पॉइंट का 0, 6, पॉइंट का 0, 4, फिर पॉइंट का 0। दिख रहा है ये? तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, फिर पॉइंट का 0, फिर अब देखो 49, 1। अब मैं जैसे ही फिर पॉइंट का 0 लगाऊंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 बन गया, फिर ये 7 आएगा, फिर अब यानी कि यहाँ तक के नंबर वापस आप लोग आगे करोगे ना, रिपीट होते चले जाएंगे। नहीं, इसका प्रसार क्या आने वाला, देखो 0.142857, और यहाँ के बाद में वापस से 142857, फिर 142857, तो इसको ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, 0.142857 के ऊपर बार, यानी ये पूरी की पूरी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। चलो, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझनी थी कि शांत, अशांत और ये सब चीज़ें क्या होती है। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग इससे आगे बढ़े और फिर आपको आगे की चीज़ समझाएंगे। फटाफट लो, या इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ कि हमने लिखा कहता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 की बार, यानी ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा। अब ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, आप लोगों ने यहाँ तक की चीज़ उतार ली। अब देखो, मैं आपको कुछ संख्याएं दिखाऊंगा, कुछ नंबर्स दिखाऊंगा। जो भी चीज़ समझाऊंगा उसको बड़ा ध्यान से और गौर करके समझना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। समझ में आना ज़रूरी है। हम लोग रट के सवालों को करने की कोशिश करते हैं, जबकि रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देखो, मैं कुछ नंबर दिखा रहा हूँ। पैटर्न को हम लोगों को मैथ्स में समझना होता है। मैथ्स का मतलब क्या होता है कि हम लोगों की जो तर्क शक्ति होती है ना, उसका विकास करना। तो यहाँ पे अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी और कभी इस तरीके के क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं। इस एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो आता ही आता है 10th बोर्ड में, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ढंग से समझते हुए देखो, मैंने एक नंबर लिखा 0.375। अब बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? आप लोग कहोगे क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले भी समझा है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 375 अपॉन, ये पॉइंट हटाया और नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 डिजिट्स हैं, तो ये अपन ने उसके नीचे 3 0 लगा दिए। अब क्या मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो ये है ही, लेकिन अभी इसमें क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है। तो उन जो कॉमन चीज़ें उनको अगर अपन डिवाइड कर दें उससे, उभयनिष्ठ संख्या से या कॉमन नंबर से, तो हमारे पास में जो लास्ट फॉर्म बचेगी वो इसका परिमेय संख्या होगी। यानी ऊपर और नीचे अंश और हर में सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स इसमें आ जाने चाहिए। देखो, अभी सह अभाज्य नहीं है, एक दूसरे से भाज्य हो सकते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के पहाड़े से तो दोनों कट ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन एग्जैक्ट पता लगाने के लिए क्या करें, देखो इसका तो नीचे क्लियर है कि 10, इसको अपन बोलते हैं 10 की पावर 4, क्लियर है। लेकिन 375 को हम लोग देखो क्या देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 375, इसके गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 5 से भाग जाएगा, मुझे पता है, या 3 से जाएगा। देखो 5 और 7 12 और 3 15, यानी संख्याओं का योग कितना रहा है, 15 है। 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए सबसे पहले 3 से देंगे, 2 से नहीं जा रहा, क्योंकि 2 से जाने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। तो देखो 3 से किया सबसे पहले, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अभी 3 से जाता है क्या, देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब किससे होगा, 5 से। 5 25 बार, फिर किया 5 से 5 बार, फिर किया 5 से 1 बार, ये इसके गुणनखंड हो गए। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 की पावर 3। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को। 375 के गुणनखंड किए ये आ गए, इसको अपन लिख लिया, 5 की पावर तो 3 हो गई, और ये वाला 3 यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में हमारे पास है, उसको तो मैंने ऐसे किस रखा, 3 गुणा 5 की पावर 3। इसको 10 को मैं 2 गुणा 5, इसकी पावर 4 बोल सकता हूँ क्या, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 गुणा 5 की पावर 3
2 की पावर लगा दी 4 और 5 की पावर भी कितनी हो गई 4। अब पावर हम लोगों को कैंसिल करनी है, हमको पता है कि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएंगी और एक पावर नीचे हर में बचेंगी। तो मेरे पास में क्या आया ये 3 गुना, अब 5 की पावर तो ख़त्म हो गई, 5 की पावर ख़त्म हो गई, तो नीचे हमारे पास में कुछ भी, ऊपर हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? देखो ये भी चीज़ समझा देता हूँ कि बड़ी पावर में से छोटी पावर को हम लोग घटा देते हैं ऊपर से, यानी अंश में से हर में किसी को लाएं तो आने वाले का जो चिन्ह है, साइन है, वो बदल जाता है। हर से किसी चीज़ को अंश में लेके जाएं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस 5 की पावर 3 को नीचे ला रहा हूँ, 2 की पावर 4 ऐसे की ऐसे इंटू 5 की पावर 4 और नीचे कौन आया, देखो ऊपर से 5 की पावर 3 को नीचे ले आया, तो ये यहाँ पर -3 हो गई। क्लियर? आगे बढ़े, देखो 3 ऊपर है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 -3, ठीक है, 3/2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 बची, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 की पावर कितनी होती है 4, 16, 5, तो हमारे पास आ गया 3/80। यानी कि जो 0.375 है, इसको हम लोग जब पूरा सब कुछ करके लिखेंगे तो देखो 3/80 आ गया, या इसको यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी लाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेन करना क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक पैटर्न को नोटिस करते हुए चलना है, वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्या चीज़ नोटिस, आप तो सिर्फ देखते चलो समझते चलो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ 0.104। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 104/1000। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब 104 तो ऐसे के ऐसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, तो 104 है, इसके भी गुणनखंड हो सकते हैं। देखो 104, 4 और 1 5 है, तो पक्की बात है 3 से तो नहीं होने वाला, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से होगा। 2 से मैंने किया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो रहा है 26 दूना 52, फिर 2 से हो रहा है 13 दूना 26, फिर 13 से हो रहा है एक बार। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 104 मेरे पास में लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर कितनी है 3 और साथ में क्या है 13। क्लियर हो गया? 1 2 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 और नीचे 13, तो इसको लिख दिया 13। अब आगे 2 की पावर 3 और 13, इसको फिर से 2 × 5, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। क्लियर हुआ? तो देखो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, 3 में से 3 माइनस 0 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो इसमें से ही माइनस कैंसिल हो गया, या इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर 2 की पावर 0 करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वही ये नंबर आएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा 13 और नीचे क्या बचा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं 125। तो ये जो 0.104 है, ये देखो समझ में आया? या इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये जो बॉक्स बना रहा हूँ इनको गौर करते हुए चलना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 0.0875। इसको दशमलव में परिमेय संख्याओं के रूप में हम बदलें तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो ये हो गया 875। देखो 0 जो होता है वो उससे पहले, यहाँ पे अगर पॉइंट है तो उस पहले 0 का कोई मतलब ही नहीं है, और नीचे 4 डिजिट लगाई तो 10 की पावर कितना हो गया 4। अब 875 जो है इसका हम लोग क्या करें गुणनखंड करके देख लें। 875 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग करके देखोगे। 875 को हम लोग बोलते हैं 7 × 5 की पावर 3। ठीक है, आप लोग करके देखोगे। 875 को बोलते हैं 7 × 5 की पावर 3, गुणनखंड करोगे और नीचे हो गया 10 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 3 में से चल जाएगा, ऊपर बचेगा 7,
नीचे बचेगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये भी किस में बदल जाएगा, परिमेय संख्याओं में, इसी तरीके से। तो देखो कुछ अगर आप लोग पैटर्न नोटिस कर रहे हो ना, पैटर्न नोटिस करोगे तो कोई भी संख्या, ये कैसी संख्या है सारी, ये सारी कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है। ये कैसी संख्या है सारी, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। जिसमें पॉइंट लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, कोई भी एक परिमेय संख्या है, वो कोई भी एक परिमेय संख्या है जिसका अपन को दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। देखो यहाँ पर क्या दशमलव प्रसार कैसा हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत है, खत्म हो रहा है। तो शांत यानी टर्मिनेटिंग है, खत्म होने वाला है, आगे तक बढ़ता नहीं है। तो कोई भी दशमलव संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास में एक थ्योरम बन गई है, एक सिद्धांत बन गया एक तरीके का, कि कोई भी दशमलव संख्या जिसका प्रसार कैसा है, शांत है, दशमलव प्रसार जिसका कैसा है, शांत है, तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सक रहे हैं ना, देखो सबको P/Q के रूप में, दशमलव प्रसार अगर शांत है। तो अभी हम लोग शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसको हमने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर P और Q जो है, ये P, ये Q, ये P, ये Q, ये P, ये Q, ये कैसी है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पर P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो और Q देखो, Q में हर बार में Q को देखो आप क्या है, 2 की पावर 4 5, 5 की पावर 3, 2 की पावर, मैं इसको देखो यहाँ पर अगर मैं 3 को नीचे लाऊंगा तो 2 की पावर 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 3। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, यानी हर बार मेरे पास जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है, यानी कि जो Q है, वहाँ पर 2 की और 5 की पावर के रूप में वो लोग रह रहे हैं। या तो 2 की पावर में रहेगा, या तो 5 की पावर में रहेगा, या तो 2 और 5 दोनों रहेंगे, तो उस रूप में रह रहा है। तो Q जो है वो 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी के रूप में है। और ये पावर कैसी होनी चाहिए, पावर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पावर धनात्मक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर ऋणात्मक हुई तो ये दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये कैसी है, धनात्मक, पावर कैसी है, धनात्मक। समझ में आ गया, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में एक सिद्धांत बन गया, एक नियम बन गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो सिद्धांत नियम मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, तब आपको और इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब उस बात को लिखते हैं हम लोग कि अब अपन यहाँ पर उस बात को लिख रहे हैं, वो सिद्धांत या वो प्रमेय। तो सिद्धांत क्या बन गया हमारे पास में, सिद्धांत ही बन गया, क्या बन गया कि माना जो अपने पास कोई संख्या है x, एक ऐसी परिमेय, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने का मतलब टर्मिनेटिंग। देखो अपन छोटा सा इंग्लिश में भी लिख लेंगे ताकि अपने को याद रहे, टर्मिनेटिंग। खत्म हो जाता है, प्रसार शांत है, तो x को P/Q, x को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे आप आपकी किसी भी तरीके की अपनी खुद की वर्डिंग्स को यूज़ में ले सकते हैं आप। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P व Q कैसी है, सहअभाज्य, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। P व Q
अभाज्य संख्याएं हैं, पी व क्यू अभाज्य संख्याएं तथा क्यू का गुणनखंड कैसा था बताओ। क्यू का गुणनखंड कैसा था? क्यू का गुणनखंड 2 की, यहाँ पे आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा आती है तो इसलिए प्रॉब्लम है, कभी कभी बीच बीच में आ जाती है, थोड़ा बहुत झेल लेना, ठीक है। तथा क्यू का गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है नहीं होता भाई? 2 की पावर m n और 5 की पावर m कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर भी कुछ भी, 5 की पावर भी कुछ भी, n की जगह 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। m का होता है जहां m व n ऋणेत्तर। देखो ऋणेत्तर का मतलब क्या है? हिंदी की संधि देखो, ऋण प्लस इत्तर, ऋण से इत्तर, यानी कि ऋण नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन नेगेटिव, ठीक है। ऋणेत्तर हिंदी भी आगे देखो, इसमें हिंदी की संधि ऋण से इत्तर, ऋणेत्तर, यानी उसमें ऋण नंबर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव। m व n नॉन नेगेटिव क्या है? पूर्णांक है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अभी तक हमने देखा कि अगर कोई भी ऐसी संख्या हो गई जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब आप खुद भी करके देख सकते हो। देखो मैंने अभी तो आपकी कोई भी नंबर ले लो, 0.532, मान लिया यही नंबर ले लिया, और भी कोई नंबर जो आपको मतलब इच्छा हो वो नंबर ले लेना और उसका दशमलव प्रसार करके देखना, तो हम लोगों को पता लगेगा ये दशमलव प्रसार शांत है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो q आएगा वो 2 की या 5 की पावर में आने, 2 × 5 की कुछ भी पावर, या खाली 2 या खाली 5 की पावर में आ सकता है। क्लियर बात हो गई? तो इससे हमारे को क्या पता लग गया, ये और वो m और n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये तो हमारे पास सिद्धांत बन गया पहली बात से। अब देखो यहीं से एक छोटा सा चेंज देखते हैं। हमारे पहले वाला जो फर्स्ट वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था ना, जिसमें 0.375 था, 0.375 बोलते हैं, 375 नहीं बोलते इसको। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं हम लोग गलती से तो इसको सब चीज़ें बोल लेते हैं कि 375 या 37, लेकिन एग्जैक्टली जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट होती है तो उनको 3, 7 और 5 बोलते हैं, 375 कभी भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास आंसर आया था वो था 8/60। आप लोग चेक कर लेना, शायद यही था, क्या था इसका आया था, सॉरी हमारे पास नंबर लास्ट में आया था 3 और 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया था और 2 की पावर 3 नीचे बचा था, तो ये आ गया था 8, ठीक है, ऐसा आया था। अब इसके अपोजिट साइड में चल रहे हैं हम लोग कि यहाँ अगर कोई नंबर इस तरीके से है जिसमें जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो, है ना, यानी कि वो अपने पास अब की बार है कोई परिमेय संख्या है जो p/q की फॉर्म में है, और जो m है pq है वो 2 की और 5 की पावर में है, तो क्या वो शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा, ये चेक करना है हमारे को। हम इसी नंबर को लेते हैं जो हमारे पास आंसर आया था कि हमारे को अब क्वेश्चन दे दिया कि चेक करो कि 3/8 जो लिखा है वो शांत है कि अशांत है। अगर हम लोगों ने इसका आंसर ये आ गया तो शांत होगा, नहीं आया तो अशांत हो जाएगा। अभी तो हमको दिख रहा है कि वो शांत है, लेकिन फिर भी इसी को समझने के लिए कि हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं, इसको चेक करते हैं। मैंने क्या किया, 3 और नीचे 2 की पावर क्या चल रहा है 3, 8 को हम लोग बोलते हैं 2 की पावर 3। अब मेरे को ये किस फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m में 2 की पावर तो है लेकिन 5 की पावर नहीं है, तो 5 की पावर कितनी चाहिए, इतनी चाहिए जितनी 2 की पावर है। मैंने मेरी तरफ से इसको क्या करा, 5 की पावर 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, हर में, तो उतना ही तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। समझ में आ गई बात? तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125। अब देखो 2 × 5, इन दोनों की होल पावर 3 कर दूं, समझ में आया? तो देखो ये कितना हुआ 3, 7, 5 बन गया ना, 125 या 375, और ये हो गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 1000 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा
यानी कैसी है, शांत है। तो इस बात को मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, इस बात का विलोम भी कह सकता हूँ कि मान लो कि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है। अब की बार कोई संख्या कैसी है, p/q के रूप में है, और वहां पर जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्तर पूर्णांक है। तो उसको वो संख्या कैसी होगी, वो परिमेय संख्या कैसी होगी, जिसको उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर हो गई बात। इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये लिखोगे। और इस सिद्धांत को अगर हम उल्टा देखें, सिद्धांत क्या कहूँ मैं, इसका उल्टा कहूँगा कि मान लो यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप की है तथा q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n व m कैसे हैं, n व m कैसे हैं, ऋणात्तर पूर्णांक, m व n ऋणात्तर, ऋणात्तर मतलब ऋण से इतर यानी कि पॉजिटिव, या कहते हैं इसको नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। तो नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं तो क्या होने वाला है, तो x का प्रसार, दशमलव प्रसार, नॉट प्रसार, दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है। देखो क्या होता है, आप लोग स्कूल में जो चीज़ें पढ़ते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग। बेसिक जो थ्योरी है ना उसको हम लोग समझ रहे नहीं है, और जब तक बेसिक थ्योरी नहीं समझेंगे ना, हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स को रटेंगे, सिर्फ समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में क्यों डाला। हमको ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये हम कर रहे क्या है, क्या हो रहा है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम लोगों को, तब हम लोगों को ये बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगी और हम लोग उसको अगली स्टेप को समझ पाएंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर को भी समझ पाएंगे कि पिछला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब अपन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अब ये थ्योरी आपको समझ में आ गई ना, तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अपन नॉर्मली क्या करते हैं स्कूल में, अपन ये सोचते हैं बस एक्सरसाइज जो दी हुई है उसके क्वेश्चन आंसर्स करो, फटाफट टीचर को चेक करो और हमारा काम खत्म। एग्जाम में बोले जैसे कि जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग कर देंगे, ये होता है, ये होता है, इस फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने समझने का प्रयास किया तो ज़िंदगी में सभी चीज़ों को समझने की ओर बढ़ेंगे, और रटने का प्रयास करोगे तो रटने की ओर बढ़ोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग उस एजुकेशन पॉलिसी से बाहर आ जाएं, क्योंकि जो भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई ना, वो चाहती है भाई बच्चे खुद करके सीखें, पढ़ के सीखें। हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, वो पूरी बेस्ड ही उन पर है कि बच्चे खुद करके और पढ़ के सीखें। अब अपन क्या करते हैं कि बच्चे पढ़ने तो बैठे हैं घर पे, लेकिन पढ़ने बैठेंगे तो वो थ्योरी उनको समझ में ही नहीं आएगी। वहाँ पे जो थ्योरी लिखी है ना, जब तक टीचर उनको समझाएगा नहीं तब तक वो थ्योरी समझ में नहीं आएगी। टीचर क्लास में आके क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा कोर्स फटाफट से हो जाए, एक्सरसाइज करवाओ, ये बेसिक थ्योरी तो कहीं पे समझाने की बात ही नहीं होती। अब अगर ये समझ में आ गई ना भाई, आप लोग क्वेश्चंस खुद करोगे बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट में हमारे को कहा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप लोग ये बताओ कि साहब इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब अभी हमने थ्योरी समझ ली। अब थ्योरी समझ ली तो आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि शांत और अशांत होने में किस चीज़ का अंतर होता है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो शांत होने की कंडीशन क्या थी कि नीचे डिनोमिनेटर में, हर में 2 की पावर n
और 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है। अब अगर कहीं ऐसा हुआ कि 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं आके कुछ और नंबर उसके हर में आ गया तो वो कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखो शांत की कहानी हमको समझ में आ गई। तो अब अशांत की क्या हो गई, उसमें जो रह रही है। शांत की कहानी में हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हर में 2 की पावर और 5 की पावर में कोई नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगी, प्रसार, दशमलव प्रसार उसका शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, 2 और 5 भी हैं लेकिन कोई और नंबर भी साथ में आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अशांत वाले को तो हम शांत वाले को जो हम लोग जानते हैं तो अशांत वाले को इजीली समझ जाएंगे। अशांत वाले में सिर्फ इतना सा फर्क है। देखो एक एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। ये अपने पास लिखा है 13/3125। अब पहले तो ये चेक करें कि जो इसका हर है ये किस तरीके से चल रहा है। देखो 3125 है ना, इसको आप लोग इस तरीके से करोगे 3125। यहाँ लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है, 2 से तो ये भाग जाएगा नहीं। 3 से जाने के लिए देखते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, 11 में 3 का भाग नहीं लगता, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाने वाला ही नहीं क्योंकि 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं होती। 5 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 5 या 0 यहाँ है तो सबसे पहले ही किससे थे, 5 से। 5 × 30, 1, 5 दूनी 10, 2, क्लियर हुई। 625 हमको पता है, 5 की 25 का स्क्वायर 625 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसको 25 का स्क्वायर या 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं फिर भी। यहाँ किया मैंने 5, 12 पंजे 60, 2 बचा 55 25, फिर किया 5, 5 दूनी 10 और 2 बचा 55 25, फिर किया 5, फिर किया 5, कितनी आया 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 13 5 की पावर 5। अब बताओ क्यों यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 की और 2 की पावर में दिख रहा है। आप बोलोगे 2 की में कहाँ दिख रहा है सर, 2 की में नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, ये देखो 2 की पावर 0 तो लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं ना। किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। 2 की पावर 0 किया तो 1 हो गया, तो 1 तो लिख ही सकते हैं आगे। तो देखो 5 और 2 की पावर में दिख रहा है कौन, Q। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमने बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, शांत होने वाला है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। इसका जो अगला ही क्वेश्चन है, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि जिसके दशमलव प्रसार शांत हैं उनका दशमलव प्रसार लिख के बताओ। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ साथ के साथ ही करते चलते हैं ताकि सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को अटकना दोबारा नहीं पड़े, दोबारा इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़े। अब इसका दशमलव प्रसार हमने कहा कैसा है, शांत है, तो उसका दशमलव प्रसार बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन में है कि जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनको सॉल्व करके बताओ। तो इसका तो दिख गया दशमलव प्रसार शांत है, चेक करते हैं। अब मुझे अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार निकालना है तो पहले बात तो मैं यहाँ लिखूँ कि यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो Q है, Q 2 की पावर N 5 की पावर M के रूप का है। अतः समझ में आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको हर बात इस तरीके से लिख के शो करनी है। अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया और लिख दिया शांत है तो टीचर की मर्जी है कि वो नंबर देता है कि नहीं देता, लेकिन अगर आपने ये पूरी बात लिखी है तो उसकी मजबूरी है कि वो नंबर देगा ही देगा। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को अगर करना है तो उसको पूरी बात लिख के बतानी है। आप अपने शब्दों में लिखो, मैं नहीं कहता कि ऐसा लिखो, आप लिखो कि यहाँ पर जो हर है, मैं नहीं कह रहा क्यों लिखो, यहाँ पे लिखो हर। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अपन इसको P/Q के फॉर्म में कहते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पर हर, यहाँ अगले क्वेश्चन में लिखेंगे अपन, मैं अगले क्वेश्चन में इस बात को लिखूंगा, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि आप अपने शब्दों में लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर मिलने की संभावना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में होती है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/8। देखो नजर आ गया होगा, नीचे 8 है, 8 को 2 की पावर 3 बोलते हैं। 5 की पावर नहीं है तो हमने 5 की पावर 0 मान ली अपनी तरफ से, तो 2 की पावर 3, हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले जो शांत दशमलव प्रसार था ना, उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे ताकि हमारे को सेकंड क्वेश्चन में वो मेहनत नहीं करनी पड़े। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। चलो मैं इसको लिखता हूँ कैसे करना है इसका दशमलव प्रसार। देखो ऊपर है 13, नीचे है 5 की पावर 5।
अब मेरे पास यहाँ पर नीचे 100, 1000, 10,000 कुछ भी बनाना होता है अपने को, तो बनाना वो होता है जो जिसकी पावर में चल रही है, 5 की पावर 5 चल रही है ना। अब यहाँ पे मैंने मेरी तरफ से क्या किया, 2 की पावर 5 का भाग लगाया। तो अब एक ही तरफ तो नहीं करते हम लोग, हमको दोनों तरफ करना होता है, 2 की पावर 5 का ऊपर गुणा भी कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो देखो 13, 2 की पावर 5 होता है हमारे पास 32, 5 और 2, तो मैंने इसको लिख लिया 2 × 5 की पावर कितनी पूरे की 5। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 की 80 लगी तो ये आ गया, और नीचे 10 की पावर 5। ठीक है, फोर 1 6, 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0, 5 0 मतलब ऊपर पॉइंट के बाद 5 संख्या होनी चाहिए। तो ये तो हो गई 3 संख्याएं, ये हो गई 4 संख्याएं, ये हो गई 5 संख्याएं पॉइंट, और ये हमारा आंसर। क्लियर हो गई बात? ये इसका दशमलव प्रसार आ गया जो कैसा है, शांत है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ये वाला पार्ट जो मैंने करा है ये सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर इसको करना है। फर्स्ट वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो करना है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैसा दशमलव प्रसार है? आप लोगों को नजर आ रहा है 2 की पावर 3 है तो शांत होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 17/2 की पावर 3। अब आप लोग कहोगे 5 भी आप लोगों को समझ में आ ही गया, 5 की पावर 0 है। तो ये कैसा है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो पहले अपन ने क्यों लिखा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। देखो ये भी कोई जरूरी नहीं n और m लिखो, आप लिखो यहाँ हर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 के रूप का है। अगले क्वेश्चन में ये भी लिखूंगा कि आप लोग और क्या क्या शब्द अपने वर्डिंग्स कैसे चेंज कर सकते हो, उनको क्या क्या लिख सकते हो के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर बात है? जिसका शांत है सेकंड क्वेश्चन में उसका दशमलव प्रसार निकालना है। अब शांत है तो दशमलव प्रसार निकालना है, तो इसको मैंने क्या करा, 17 2 की पावर 3 है, मेरी तरफ से 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 का डिवाइड 17, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 को अपन बोलते हैं 10 की पावर 3। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1230 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, 2.125 आ गया समझ में? ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। देखो यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन में क्या होता है, करते करते क्वेश्चन जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बड़े आराम से तो करना नहीं है, वीडियो को छोटा बनाना होता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं देखना पड़े। तो कई बार हो सकता है कोई गलती कैलकुलेशन में गलती हो जाए, किसी से भी हो सकती है, आप लोगों से, मुझसे बड़ों से भी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप खुद करके देख लेना। मैं तो यहाँ जल्दी से कर रहा हूँ, तो जो जितना मेरे को जितनी तेज़ मैं कर सकता हूँ, एक सामान्य से कैलकुलेशन वाले इंसान है हम लोग, ज़्यादा हाई पावर कैलकुलेशन हम लोगों की नहीं है, तो जितनी हो रही है उतना कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो ये मत पकड़ लेना, बोले तो सारी गलती करते हैं, ये गलती कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन को ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है थर्ड? ये है 64/455। इसका क्यू का गुणनखंड निकालना पड़ेगा पहले, ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो 455 का गुणनखंड निकालते हैं पहले। 455, देखो 5 और 5 10 और 4 14, यानी 2 का तो पहले जा ही नहीं रहा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का जाने के लिए इस सब का योग जो होना चाहिए वो 3 के पहाड़े में आने वाला होना चाहिए। 5 और 10 और 4 14 नहीं आ रहा। 5 में जाने के लिए इन दोनों डिजिट को, 4 से जाने के लिए इन दोनों डिजिट का 4 के पहाड़े में आना जरूरी है। 5 के लिए है तो सबसे पहले 5 का देते हैं। 5 नाम 45 और 5 एकम 5। ठीक है, अब 7 का जाने वाला है 13 से। ठीक है, फिर 13 का जाने वाला है एक बार,
तो मेरे पास में क्या है देखो, 64 तो यूँ क्यों लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ तक की बात समझ में आई। यहाँ देखो अब यहाँ पे 2 कहीं दिख रहा है क्या, बोले 2 की पावर 0 लगा लो, लगा लेंगे साहब। 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर हर में कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावा हर में कुछ आ गया तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत। समझ में आ गया। तो यहाँ 2 और 5 तक तो ठीक था, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, लेकिन कुछ और एक भी डिजिट कोई एक्स्ट्रा आ जाती, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी अगर अलग चीज़ आ गई तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। क्लियर हो गई क्या बात। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका 4th नंबर क्या है देखो, 15/1600। ठीक है, 1600 के गुणनखंड करेंगे 1600, तो क्या आने वाला है देखो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप लोग खुद घर पे करके देखेंगे तो आप लोगों को ढंग से समझ में आएगा। मैं बार बार आपको करके दिखाऊंगा नहीं, कि नहीं तो आपको खुद कुछ करोगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बचा 15 और 2 की पावर 6 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 15 को मैं ना ये भी लिख सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपने पास में देखो क्या बच रहा है, 2 की पावर 6 और 5। तो यहाँ पे जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यहाँ आपको लिखना है, यहाँ q 2 की पावर 6 5 की पावर 1 के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। इसका दशमलव निकालें अब अपन, ये अपने पास में आ गया, शांत है तो इसको निकालो। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए करना पड़ेगा 3 ऊपर है 2 की पावर 6 इंटू 1 5 चल रहा है, 5 की पावर भी 6 चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी है, तो मैं 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 5 से डिवाइड इसको करें, तो 3 इंटू 5 की पावर 5 ही रहने देना चाहे से, और ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर कितना 6। ठीक है, अब ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, आप लोग भी समझदार हैं। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हमारे को आती है, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन हमको नहीं आती है, इसलिए बड़ी कैलकुलेशन आपके लिए हमने छोड़ी, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा समझदार बच्चे हैं और आपके पास कैलकुलेटर भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप दिमागी कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसको दिमाग को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और कैसे दशमलव प्रसार होने वाला है वो आप लोग निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके। मैं यहाँ तक लिख देता हूँ सिर्फ इसको, नीचे आ गया 1 2 3 4 5 और 6 0। ठीक है, आगे आप लोग करेंगे। 5th क्वेश्चन देखो, इसका 5th क्वेश्चन में है 29,343/29/343। देखो आप लोगों को 343 देख के समझ में आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है कि इसको 7 की पावर 3 बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में तो ये है ही नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को ढंग से लिखना है। क्या ढंग से लिखना है कि यहाँ पर हर में, चलो एक इसको अशांत वाले को भी लिख देते हैं कि आप लोगों को लिखना कैसे एग्जाम में, ताकि याद रहे। यहाँ q
2 की पावर n, 5 की पावर m के, अच्छा मैंने लिख दिया था वैसे पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। चलो एक बार और लिख देते हैं कि रूप का नहीं है अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, अशांत होगा। क्लियर हो गया? अशांत होगा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जो शांत है सिर्फ उनको ही करना है। 6 वाला क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन है हमारे पास में 23, सीधा ही है तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, वाह वाह, आता ही होगा आप लोगों को, कर लोगे, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। 7th वाला क्वेश्चन देखो, 7th वाले क्वेश्चन में है 6/15, वाह वाह, अब आप लोगों को आएगा मज़ा, क्योंकि आप लोग यहाँ क्या कहोगे, बोले सर 6/2 इंटू, मतलब दिख गया हमारे को तो 3 भी आ रहा है, दशमलव प्रसार कैसा, अशांत। यहीं पे अपन गलती करते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन ध्यान ही नहीं दिया। देखो इस 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 नहीं लिख सकता था, लिख सकते थे ना, इस 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 2/5, नीचे डिनोमिनेटर में क्यू 5 के रूप में दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया, शांत। बात पूरी ही लिखनी है, मेरी तरह शॉर्ट में नहीं लिखना है, आप लोगों को ये पूरी बात लिखनी है, क्यों इस रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, शांत होने वाला है, ठीक है। देखो यहीं पे अपन इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती करते हैं कि हम लोग तो सिर्फ एक ही तरीके को तरफ को देखते चले जा रहे हैं, दूसरा हम लोग देख ही नहीं रहे। वहाँ तक तो ठीक है, उनमें डिवाइड हो नहीं रहा था इसलिए ऐसे क्वेश्चंस थे वो, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, लास्ट में तो 5 बच रहा है। अगर हमने सिर्फ इसको देख के भी यहाँ पर कह दिया अशांत, तो हमारा क्वेश्चन कैसा होने वाला है, गलत। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही हमको बोर्ड में दिए जाते हैं कि ये देखने के लिए कि आपका ध्यान क्वेश्चंस पे कितना है, ठीक है। चलो 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। वन टू 9, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की 5। देखो मैंने ये क्वेश्चन कुछ, ये वाला 8 था, ये वाला 7 था, कुछ उल्टा हो गया, आप लोग अपने हिसाब से उसको कर लेना चेंज। ये कैसा दिख रहा है, साफ साफ इसमें 7 की पावर 5 आ गया, तो ये तो कैसा हो गया, अशांत, ठीक है। यहाँ क्या है, बहुत शोर आता है आसपास का ज़्यादा, ठीक है। हाँ 9th क्वेश्चन ये है 35/50, इसको क्या लिखोगे, लिखेंगे 50 को क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब इससे एक कैंसिल भी हो गई तो हमारे पास बची 7/2 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या बचा, कैसा हो गया प्रसार, शांत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन है 77/210, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 11/7। 210 को आप लोग एक्सपेंशन इसका करोगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 35 दूना 70, 70 दूना 210, ठीक है। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 35 दूना 70, 7 21, 210। इससे ये कट गया, लेकिन अपने पास नीचे 11 भी है, ऊपर नीचे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, आसान, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक। चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई थी। अब 3rd क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि देखो ये चेक करो कि ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय है या नहीं है। 1 2 और 3 संख्या हमको दी हुई है, ये चेक करनी है परिमेय है या नहीं, और परिमेय नहीं, अगर ये परिमेय है
परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो ये तो परिमेय है, दिख रही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लग गए, परिमेय है। और दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है इनका, क्योंकि यहाँ पे आके खत्म हो गया, ना पे 9 पे आके। इसके अंदर देखो ये खत्म ही नहीं हो रहा, दशमलव प्रसार शांत है क्या? अशांत है। तो ये कैसी है? ये तो हो गई परिमेय, और ये कैसी हो गई? अपरिमेय। दिख रही है? क्योंकि नीचे कितने जीरो आने हमको पता ही नहीं है। यहां पर देखो कि ये सेम दिख रही है, लेकिन इसके ऊपर अब की बार बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब क्या हुआ? 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सारे डिजिट्स क्या होंगी? रिपीट होंगी। अब डिनोमिनेटर में हर में कितने जीरो लगाने हैं यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो ये भी कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई बात? ये भी कैसी हो गई? अपरिमेय। तो ये हम लोगों ने शुरू में ही समझ लिया था कि जिनके आगे डैश 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 लग रहा है या ऊपर बार लग रहा है वो संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। इनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा 1.4 आज पूरी चैप्टर 1 ही हमारा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग नेक्स्ट सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको आप लोग कर लेना ढंग से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।